हाँ जी, एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में 3-4 कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आएंगे। एक तो एम्प्टी सेट के ऊपर, एक फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के ऊपर, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, और एक इक्वल सेट्स के ऊपर। ठीक है, इक्वल सेट्स। ये 3 कॉन्सेप्ट हमने इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पढ़े थे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। ठीक है, नल सेट मतलब एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट को ही नल सेट भी बोला जाता है। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम नल सेट भी होता है, और इसका एक और नाम होता है वॉइड सेट। ठीक है, तो ये तीनों नाम होते हैं इसके, आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन में कोई भी नाम लिख के आ सकता है। तो बताना है कौन कौन से नल सेट हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब अगर वो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब 1, 3, 5 हैं, तो क्या वो 2 से डिविजिबल होंगे? नहीं होंगे, ऑफ कोर्स नहीं होंगे, राइट है ना। 1, 3, 5 कोई भी नंबर जो है ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये क्या है? एक नल सेट है, एक नल सेट है, एक एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2 जो होता है, 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। ठीक है, 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, वो प्राइम नहीं होते। क्यों? 2 के अलावा जो इवन नंबर होंगे वो क्या होंगे? 4, 6, 8 वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सारे तो 2 से डिवाइड हो ही रहे हैं, तो ये प्राइम कैसे हो सकते हैं? ये तो कॉम्पोजिट होते हैं। सो 2 इज़ दी ओनली प्राइम नंबर। तो इसमें क्या आ जाएगा? इस सेट में एक एलिमेंट आ जाएगा 2। तो ये एक नल सेट नहीं है, राइट। अच्छा, 1 क्या होता है? 1 इज नीदर प्राइम, नीदर प्राइम नोर कॉम्पोजिट, नॉर कॉम्पोजिट। ना तो 1 प्राइम होता है और ना ही कॉम्पोजिट होता है। ठीक है, और 2 क्या है? 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर। जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है वो सिर्फ एक 2 ही होता है, उसके अलावा सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। ठीक है, जैसे 3, 5, 7, 11, 13 सारे ऑड होते हैं, सिर्फ 2 ही एक इवन प्राइम नंबर होता है। एक दो चीज़ें और बताता हूँ। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स बोल सकते हैं इसको। फैक्टर्स बोल लो या डिवाइजर्स बोल लो, है ना। क्या क्या होते हैं? 1 एंड दी नंबर इटसेल्फ, राइट। नंबर इटसेल्फ। आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता भी होगी, लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगी, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्राइम नंबर जैसे 3 है, इसके डिवाइजर्स क्या क्या होंगे? 1 और 3। तो 1 होगा और नंबर इटसेल्फ। 2 है, इसके डिवाइजर क्या होंगे? 1 और 2, राइट। 5 है, इसके भी डिवाइजर 1 और 5। तो ये सारे प्राइम नंबर हो गए। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। ध्यान से सुनना, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। मतलब 1 और नंबर इटसेल्फ तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा कोई एक नंबर और उसका फैक्टर होगा। जैसे कि 4 को लें तो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी और 4 से भी। तो 1 और 4 तो हमेशा होगा ही, 2 फैक्टर्स तो हर नंबर के होंगे, लेकिन उसके अलावा कोई और नंबर भी उसका डिवाइज़र होगा। ठीक है, फैक्टर्स की जगह डिवाइज़र भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे 6 है तो 1, 2, 3 और 6, तो इसके 4 डिवाइजर्स हैं, मतलब मोर देन 2 डिवाइजर्स। ठीक है, अब अगर वहीं पे 1 की बात करें तो 1 के डिवाइज़र कितने हैं? 1 के सिर्फ एक ही डिवाइज़र है, ओनली वन डिवाइज़र, ओनली वन डिवाइज़र विच इज़ 1, राइट। ठीक है, तो इसीलिए 1 के ना तो 2 फैक्टर्स हैं। तो अगर प्राइम नंबर कब होता? जब इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ठीक है, डेफिनेशन को पढ़ो ध्यान से, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो 2 फैक्टर्स तो है नहीं, एक ही फैक्टर है। और कंपोजिट की भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि कंपोजिट में बोलते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, तो मोर देन 2 फैक्टर्स भी नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि 1 इज नीदर प्राइम नोर कॉम्पोजिट। ठीक है, चलो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ी आपके काम की इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो पहला नल सेट है, दूसरा नल सेट नहीं है। ठीक है, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। एक्स एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर पता है ना क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। और होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से शुरू हो जाते हैं, 0, 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स, इंटीजर्स ये इसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेकर
इन्फिनिटी तक, ठीक है। इन सब में कोई भी मतलब फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं आता है, ये सारे नॉन फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, है ना, नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, है ना। 5/3, 3/5 ऐसे नंबर इनमें नहीं आते हैं। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर सारे नॉन फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। फ्रैक्शन वाले नंबर्स में आपके रैशनल नंबर्स आ जाते हैं, है ना, रैशनल नंबर्स जो p/q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये सारे भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर ही होते हैं, है ना। किसी के भी अपोन में आप 1 लगा के उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और रैशनल नंबर में साथ में p/q वाले नंबर्स भी आ जाते हैं, जैसे 3/5 -2/5 ऐसे वाले नंबर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज्ञान जो है आपका इसके ऊपर, नंबर्स के ऊपर ज़रूरी था। तो कह रहा है x इज़ अ नेचुरल नंबर, मतलब x 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक है, एंड x इज़ लेस देन 5 ग्रेटर देन 7। क्या ऐसा पॉसिबल है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7, क्या कभी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, राइट। तो ये क्या है, ये एक नल सेट है, एम्प्टी सेट है, इट्स अ नल सेट। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करली ब्रेसिस में कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, और या फिर फाई, राइट, फाई को करली ब्रेसिस में नहीं डालेंगे, विदाउट करली ब्रेसिस फाई। y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, ओके। y एक पॉइंट है विच इज कॉमन टू दो पैरेलल लाइंस। एक बात बताओ, दो पैरेलल लाइंस हैं, क्या इन पे कभी कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। कॉमन पॉइंट कब आता है, जब दो लाइंस हमेशा इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन दो पैरेलल लाइन तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसका मतलब इनके ऊपर कभी भी कॉमन पॉइंट नहीं बनेगा। इसका मतलब ये भी क्या है, एक नल सेट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। फाइनाइट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे, फाइनाइट होंगे, और इनफाइनाइट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल होंगे, इनफाइनाइट होंगे। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो इसमें तो क्लियर पता है हमें 12 महीने होते हैं, तो काउंट कर सकते हैं, राइट। तो ये एक फाइनाइट सेट है। 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो क्लियरली ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। 1 से लेकर 100 तक है, तो मतलब काउंट तो कर सकते हैं, राइट, तो मतलब ये फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, 101, 102, 103, और ये कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो मतलब ये भी क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। एक और चीज़ बताता हूँ आपको पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा, बट फिर भी कुछ बच्चों को जिनको नहीं पता है उनके लिए ज़रूरी है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, बेसिकली 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, राइट, जो नेगेटिव नहीं होते हैं और ज़ीरो भी नहीं होते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर और कुछ नहीं है, ये नेचुरल नंबर्स ही है, राइट। और अगर कहीं पे लिखा रहे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये क्या होते हैं, 1 से पहले 0 भी ले लेंगे, 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना, क्योंकि नॉन नेगेटिव है आपकी बार, तो पॉजिटिव तो आएंगे ही, लेकिन 0 भी आएगा क्योंकि नॉन नेगेटिव है। 0 क्या होता है, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, है ना, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो 0 पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो इसीलिए ये पॉजिटिव में भी नहीं आया जब हमने पॉजिटिव इंटीजर बोला, और जब हमने नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला तब ये आ गया, क्योंकि नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, तो 0 आ गया। अच्छा ये क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर, ध्यान से देखें तो इट इज़ नथिंग बट होल नंबर्स, राइट, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो मतलब 2 3 5 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 97 तक, राइट। लास्ट प्राइम नंबर 99 से छोटा कौन सा होता है, 97। तो इन नंबर्स को हम इजीली काउंट कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। हमें मतलब नहीं है कि कितने एलिमेंट्स हैं, द पॉइंट इज कि हम इनको काउंट कर सकते हैं या नहीं। अगर हम इनको काउंट कर सकते हैं तो ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में बोल रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सेट ऑफ ऑल द लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यार एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारी लाइन होंगी, ये आप बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ, इसी तरह से नीचे भी बनाते चले जाओ, इनफाइनाइट लाइन्स हैं, है ना। तो ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। क्या था ये, सेट ऑफ ऑल द लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो ऑल द लाइन्स तो इनफाइनाइट है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो
या किसी भी लाइन के पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो ना आप। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो सारे लेटर्स का सेट, तो वो तो पता है 26 लेटर्स होते हैं, 26, राइट। तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। इसको देखते हैं, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। यार 5 के मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट होते हैं, 5, 10, 15 से लेकर इन्फिनिटी तक, लिखते चले जाओ आप। तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, अब यार अर्थ पे एनिमल्स जो रह रहे हैं वो तो इनफाइनाइट इन नंबर है ना, आप उनको काउंट थोड़ी कर सकते हो, इनफाइनाइट सेट है, राइट। अब कोई कहेगा इसको काउंट भी तो कर सकते हैं, तो मतलब वो फालतू की बात है, राइट। इनफाइनाइट मतलब आप इसको फाइनाइट बोलो इनफाइनाइट बोलो, वो आपकी सोच के ऊपर है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है, मतलब इस एक्सरसाइज में, ठीक है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है ही नहीं, है ना। तो कोई कहेगा कि एनिमल्स को तो काउंट कर सकते हैं चाहे कितने भी ज़्यादा हों, लेकिन काउंट तो हो ही सकते हैं, ठीक है। बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि यार अनगिनत एनिमल्स हैं अर्थ पे, मतलब उनको आप कैसे ही काउंट करोगे, राइट। सो इनफाइनाइट सेट, लॉजिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, तो यार अगर एक ओरिजिन बनाया मैंने, इससे मुझे पास होने वाले सारे सर्कल्स बताने हैं, तो इससे तो इनफाइनाइट सर्कल्स पास होंगे। ऐसे आप बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, ऊपर भी बनाते जाओ, है ना, इस साइड भी बनाते जाओ, तो इनफाइनाइट सर्कल्स विल पास थ्रू ओरिजिन। और फॉर दैट मैटर इनफाइनाइट सर्कल्स विल पास थ्रू एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट को आप उठा लो, उससे इनफाइनाइट सर्कल्स पास होंगे, उससे इनफाइनाइट लाइंस भी पास होंगी, राइट। उससे इनफाइनाइट लाइंस भी पास होंगी, उससे इनफाइनाइट सर्कल्स भी पास होंगे। तो ये सारा सेट क्या है, ये इनफाइनाइट सेट्स है, इनफाइनाइट सेट है ना। बहुत सारे सर्कल्स, बहुत सारी लाइंस एक पॉइंट से पास कर सकती हैं, तो चाहे वो ओरिजिन हो चाहे कोई और पॉइंट हो, डजेंट मैटर, राइट। इसी तरह से जो लाइन वाला क्वेश्चन था, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, या कोई भी एक लाइन हो, उसके पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस होंगी। अगर ये कोई लाइन है, इसके पैरेलल इनफाइनाइट लाइन होंगी, आप बनाते जाओ, ऊपर भी बनाते जाओ, नीचे भी, ठीक है। तो ये सारे इनफाइनाइट सेट हो गए आपके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप वीडियो पॉज करके नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टेट वेदर इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। तो ए और बी दो सेट दे दिए, बताना है कि ए और बी इक्वल है कि नहीं है। तो अगर एलिमेंट्स आइडेंटिकल होंगे तो इक्वल हैं, अगर नहीं होंगे तो नहीं है। तो ए बी सी डी क्लियरली आइडेंटिकल हैं सारे एलिमेंट्स, तो ए इक्वल्स टू बी है। 4 8 12 16 8 4 16 18, इसमें 18 है, इसमें कहीं पे मुझे 18 नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर एक भी मुझे मिसमैच मिल गया तो मेरे लिए काफ़ी है, मुझे और नंबर्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे बोल दूंगा ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। वैसे अगर आप देखो तो इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर मुझे कहीं भी मिल गया तो मैं वहीं पर डिसीजन ले सकता हूँ कि दीज आर नॉट इक्वल सेट्स। ए एक सेट है 2 4 6 8 10, बी एक सेट है x इज द पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10, पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर मतलब इवन नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो मतलब 2 4 6 8 और लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 भी आएगा, राइट। तो 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 बराबर एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब a इक्वल्स टू b है। x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 क्या होगा, 10 20 30 से लेकर इनफाइनाइट तक। और ये वाला सेट है 10 15 20, तो ये 15 क्लियरली इसमें नहीं है, 25 क्लियरली इसमें नहीं है, सो a इज़ नॉट इक्वल टू b, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, आर दी फॉलोइंग सेट्स पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। तो ए और बी फिर से सेट दे दिए हैं, बताना है इक्वल है कि नहीं है। तो ए सेट में एलिमेंट्स हैं 2 3, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ये हम, और बी सेट में एलिमेंट कौन से आएंगे, x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, सो x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। x की दो वैल्यूज़ आ गई -2 और -3, तो यहाँ पे -2 और -3 आ जाएंगे। क्लियरली दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं, एक जैसे नहीं है, तो a जो है वो b के इक्वल नहीं है, ठीक है। a इज़ नॉट इक्वल टू b। सेकेंड पार्ट देखते हैं, वाई इज द लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। तो फॉलो वर्ड के सारे लेटर्स का एक सेट, तो ए एक सेट है जिसमें एफ ओ एल, एल और ओ दोबारा नहीं आएगा, डब्ल्यू। और बी क्या है,
लेटर ऑफ द वर्ड्स वुल्फ, ठीक है, तो वुल्फ वर्ड के सारे लेटर्स, तो WOLF, ठीक है, तो क्लियरली FOLW आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं, तो मतलब A इक्वल्स टू B है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, ठीक है, तो अब की बार बहुत सारे सेट दे दिए हैं और हमसे पूछा है कि इनमें से इक्वल सेट्स कौन कौन से पेयर बना रहे हैं। देख लेते हैं, ए के बराबर कौन सा है, 2 4 8 12, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ए के इक्वल कोई भी सेट नहीं है। 1 2 3 4 बी के इक्वल ये वाला सेट दिख रहा है मुझे, 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी इज इक्वल टू डी। क्या और कोई भी है, नहीं है। सी के इक्वल भी कोई नहीं है, डी के इक्वल ऑलरेडी बी हम बता चुके हैं। ई के इक्वल जी है, 1 -1 1 -1, तो ई के इक्वल जी है। एफ के इक्वल कोई भी नहीं है, जी के इक्वल ऑलरेडी एफ ई बता चुके हैं, और एच के इक्वल भी कोई नहीं है, तो सिर्फ ये दो ही पेयर ऑफ इक्वल सेट यहाँ पे प्रेजेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारी ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई है 1.2, ठीक है। इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.3 के कॉन्सेप्ट जो है पढ़ने शुरू करेंगे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे सबसेट्स का, ठीक है। तो एक बार बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट वीडियो आप ये सारा अच्छे से रिवाइज कर लो, है ना, अपने आप क्वेश्चन से एक बार सॉल्व करके देखा करो, ताकि प्रैक्टिस से ही आएगा मैथ्स, है ना, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। तो फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।